नुमाइश ज़्यादा है, बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और असला दिखाया जा रहा है, और जो गरीब आदमी है वो एहसास कमतरी का शिकार हो रहा है। एक तकसीम, एक बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आ रहा है। हम इस हद तक मॉडर्न होने के चक्कर में कि बिल्कुल ही हमने हदें क्रॉस कर दी। हम लोग वेस्ट से भी बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से मुतासर हैं वेस्टर्न ड्रेसेस वगैरह, क्योंकि वो आम ही लोग, बच्चियां जो है आजकल की, वो आम ही पहनने लगी हैं। बीवी शोहर की इज्जत नहीं कर रही, ऐसा ड्रामा दिखाया जाता है। हाँ। फिर ऐसे रोल दिखाए जाते हैं कि यकीन माने मैं स्क्रीन पे मैं नहीं बता सकता कि कितने मुकद्दस रिश्ते हैं हमारे, उसमें भी स्कैंडल दिखाया जा रहा है, उसमें भी गंद दिखाया जा रहा है। अगर माशरे में थोड़े से लोग कोई काम कर रहे होते हैं तो वो ढका छुपा रहता है, मगर जब आप मीडिया पे वो चीज़ दिखाते हैं तो उसकी एक्सेप्टेंस हो जाती है। हाँ, मुझे खातून कहती है कि ये तो यहूद और नसारा की साजिश है और ये इसको कॉपी कर रहे हैं। हर तरह के लोग फील्ड में आ गए, तो हर तरह के ड्रामे बन रहे हैं, कुछ अच्छे भी बन रहे हैं, तो वो बुरों के साथ निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता उनका। कबीर खान साहब, हमारे ड्रामों को क्या हो गया? जितने भी राइटर प्रोड्यूसर इनको बिठा के इनके बच्चों के साथ दिखाएं तो शायद तब बात हो, मगर फिर वो ड्रामा चलेगा कहाँ? चैनल पे पहले भी तो चलता था ना। देखें, जब आप लोग ड्रामा करते थे तो आज क्या हमारा कंटेंट नहीं है, बस हमने ऐसे कपड़े दिखाने हैं कि लोग देखें, या ऐसी ग्लैमर ज़्यादा हो गया अब, जो है ना, ग्लैमर ज़्यादा हो गया, गंदगी ज़्यादा हो गई है। मैं ये कहूँगा कि हम गिर चुके हैं, बिल्कुल ही म्यार गिर गया ना, रेटिंग के चक्कर में हमने। हाँ, रेटिंग के चक्कर है ना, अब लोग जो चीज़ पसंद करेंगे वही दिखाएंगे, क्योंकि उसी पे एड्स मिलेंगे। पॉलिसी मेकर्स आप कह रहे हैं चैनल ऑनर्स हैं। हाँ, चैनल वाले बताते हैं आपको, चैनल बताते हैं वो कहते हैं कि स्टोरी ये हो। तो मैं अपने स्टूडेंट से व्लॉग्स वगैरह करवाती हूँ कि आप बताएं कि कैसे ड्रामे आप चाहते हो, तो सबका यही कहना होता है, हर बच्चे का, कि हम ये नहीं देखना चाहते। ये कोई भी नहीं देखना चाहता। हाँ। हमारी ये मैंने सुना था कि आयशा उमर, जी जी, ये उनका शो है और उसमें ना मोहब्बत तलाश की जा रही है। वाइस चेयरमैन भी हैं, आप पीटीवी को भी देख रही हैं, आप हर जगह लीड कर रही हैं, तो आपका रोल क्या है इसमें? क्या हमारे माशरे में ऐसा होता है कि इस तरह एक रूम में बिठा दिया जाता है, स्विमिंग पूल है और डेटिंग शो चल रहा है? होता तो बहुत कुछ है, मगर ये कि इतना ओपनली नहीं होता, क्योंकि माशरे में बहुत ज़्यादा तलाक़ें हुई हैं, इसीलिए ड्रामों में दिखाया जा रहा है। जो कुछ होता है उसी को दिखाया जाता है ड्रामों में। पहले कभी होते थे सही अवार्ड्स, अब तो ऐसे ही बस होते हैं, वो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट लेने के लिए होते हैं वो अवार्ड्स। कई एक हैं अच्छे, बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, इसमें नुमान एजाज मुझे पसंद है, गुलशान साहनी, आजकल के इसमें सबा जो है, सबा बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा काम कर रही है। पीछे एक बुजुर्ग साहब बैठे हुए थे, वो बेचारे घबरा गए, उन्होंने कहा अरे मारो गोली लैला जुबैरी को, सामने देखो, सामने सामने खाई है बस गिर जाएगी। जो कपूर साहब हैं, उन्होंने आपका ऑटोग्राफी मांगा और आपको ऑफर भी की, ये ज़रा। और उन्होंने कहा कि हम अपनी पुणे एकेडमी में आपके ड्रामे दिखाते हैं, अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करने के लिए, ड्रामा स्टूडेंट्स को, मुझे इस पे ऑटोग्राफ दे दें। मैंने कहा ओह माय गॉड, इतने बड़े लेजेंड मुझसे ऑटोग्राफ मांग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नासिर हाशमी। नाजरीन, आज का जो पॉडकास्ट है बड़ा स्पेशल है और आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं आपकी पसंदीदा अदाकार लैला जुबैरी से। आप सभी उनको जानते हैं, बचपन से उनको देख रहे हैं, लेकिन आज भी वो सुपर फिट हैं और हम उनसे पूछेंगे भी कि उनकी खूबसूरती का क्या राज है, उन्होंने अपने आप को कैसे वेल मेंटेन रखा हुआ है। आज भी लोग उन्हीं की मिसालें देते हैं। और जो सबसे अहम सवाल मैंने लैला जुबैरी साहिबा से करना है वो ये है कि हमारा जो आज का ड्रामा है इसको क्या हो गया? एक वक्त था, पीटीवी के ड्रामे थे, लोग मिसालें दिया करते थे, सबक आमोज होते थे, एक मैसेज होता था, पूरी दुनिया में नाम था हमारे ड्रामों का, खास तौर पे पड़ोसी मुमालिक ये तो फैन थे हमारे ड्रामों के, बल्कि इनकी एकेडमीज में हमारे ड्रामों को पढ़ाया जाता था। तो नाजरीन, आज के इस पॉडकास्ट में हम सारे अहम सवालों पर बात करेंगे, खास तौर पे मौजूदा ड्रामे का जो कंटेंट है उसको क्या हो गया है। लोग तनकीद कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं हमारे माशरे पे बड़ा बुरा असर पड़ रहा है, तो क्यों आज हम किस जगह पे चले गए हैं? क्या हम दूसरों को कॉपी करते करते, ड्रेसिंग को कॉपी करते करते, तो वो कहते हैं ना, कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। तो नाज़रीन, हम वक्त को ज़ाया नहीं करेंगे, हमारे साथ पाकिस्तान की नामवर अदाकारा
लैला ज़ुबैरी साहिबा मौजूद हैं और हम पॉडकास्ट का आगाज़ भी करते हैं, उनको वेलकम भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो वेलकम आपको पॉडकास्ट में। जी, थैंक यू सो मच और आपको वेलकम मेरे घर में। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। तबीयत कैसी है आपकी? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक हूँ बिल्कुल। फैमिली एवरीथिंग इज़ ओके? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक-ठाक हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएँ, ये अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि बचपन में आप बड़ी ज़िद्दी थीं और जिस दौर में आपने एक्टिंग का आगाज़ किया उस वक़्त तो बड़ा मुश्किल होता था एक्टिंग ड्रामे में काम करना या एक्टिंग की तरफ आना, इस शोबे की तरफ, जी, क्योंकि इस शोबे को बड़ा पसंद नहीं किया जाता था। जी। तो आप कैसे आईं और आप ज़िद्दी भी थी, तो ये सारा मामला क्या है? ज़रा ये तो नाज़रीन को बताएँ। ज़िद्दी मैं बहुत बचपन में थी, वो मेरी वालिदा बताती हैं, मुझे याद नहीं कि मैं कभी ज़िद्दी थी, मगर वो बताती हैं कि जब मैं बहुत छोटी थी तो उस वक़्त ज़िद्दी थी, मगर जो-जो बड़ी हुई तो ज़िद ख़त्म हो गई मेरे अंदर से और अब तो बिल्कुल भी नहीं रही। और जब मैं ड्रामे में आई तो वो मेरी ज़िद नहीं थी बल्कि इत्तेफ़ाक था और अच्छा, इत्तेफ़ाक़न मैं ड्रामे में आई। मैंने बचपन में किया था, रेडियो किया था बचपन में, शुरू मैंने रेडियो से ही किया था क्योंकि मेरे वालिद साहब का ताल्लुक़ रेडियो से था। उनके साथ अक्सर रेडियो जाना होता था, इस वजह से शौक़ पैदा हुआ और ऑडिशन दिया, अप्रूव हो गए, फिर मैंने रेडियो पे काम शुरू किया, बच्चों के प्रोग्राम्स। वालिद साहब की सिफ़ारिश काम आई वहाँ? बिल्कुल भी नहीं आई क्योंकि वालिद साहब ने ख़ास करके कह दिया था कि वहाँ पे मेरा नाम मत लेना ऑडिशन के वक़्त, तो लिहाज़ा मैं और मेरी बहन ऑडिशन के लिए गए। हमने ऑडिशन दिया और हम दोनों जब अप्रूव हो गए तो उन्होंने पूछा वालिद का नाम, तो हमने कहा जमील ज़ुबैरी। वो बड़े हैरान हुए कि पहले क्यों नहीं बताया, हाँ। आप ज़ुबैरी साहब की बेटी हो? तो हमने कहा उन्होंने ख़ास तौर से मना किया था। अच्छा, फाइनल होने के बाद बताया हाँ, आपने? पास होने के बाद। इस बात को हम यकीन इसलिए कर लेंगे कि आज जो आपका नाम है, आप एक इंडस्ट्री बन चुकी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताएँ कि आपने कोई डिज़ाइनर रखा हुआ है? क्योंकि आपकी ड्रेसिंग बड़ी डिसेंट, बड़ी कमाल की होती है। तो खुद ही ड्रेसिंग करती हैं, कोई डिज़ाइनर है? मुझे खुद बहुत शौक़ है, तो मैं मेरे हस्बैंड तो ये कहते हैं कि मुझे लगता है एक और घर लेना पड़ेगा तुम्हारे कपड़ों के लिए। अच्छा, बहुत शौक़ है मुझे कपड़ों का और जो भी मुझे अच्छे कहीं भी मिलते हैं तो वो मैं ज़रूर ले लेती हूँ। मेरी दोस्त भी हैं डिज़ाइनर्स, उनसे भी बनवाती हूँ और मतलब ये कि शौक़ की बात है, तो इस वजह से शायद आपको ऐसा लगता है। अच्छा, सबसे पहले बताएँ, आपके तो फ़ैन के बड़े किस्से हैं, लोग आपको बड़ा पसंद करते हैं। तो एक आपका मरी वाला किस्सा बड़ा मशहूर है, वो बस वाला, वो क्या किस्सा है? ज़रा ये तो बताएँ। वो ऐसा है कि हम लोग एक दफ़ा गए मरी बूरबन की साइड पर ना जा रहे थे, तो पतली सी सड़क है, तो हम लोग आ रहे थे और दूसरी तरफ से एक बस आ रही थी। तो वो जो बस का ड्राइवर था, बस में किसी ने पीछे से कहा, "वो लैला ज़ुबैरी।" तो जब उन्होंने यूँ करके देखा तो ड्राइवर भी देखने लगा, तो पीछे एक बुज़ुर्ग साहब बैठे हुए थे, वो बेचारे घबरा गए, उन्होंने कहा, "अरे मारो गोली लैला ज़ुबैरी को, सामने देखो सामने।" सामने खाई है, खाई है, बस गिर जाएगी। फिर 8-10 लैला ज़ुबैरी नज़र आएँगी आपको। अच्छा, तो अच्छा, एक और भी हमने सुना आपका ना, हुँ। हम क्योंकि काफ़ी आपको सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं कि एक फ़ैन तो बहुत पागल थी जो आपको कोई कह रही थी कि पाँव धो के, ये क्या मामला है? ज़रा बताएँ। हाँ, उन्होंने यही कहा था कि मुझे ना पाँव धो के उसका पानी दे दे। मैंने कहा तुम क्या करोगी? कहने लगी मैं ओह पीऊँगी। माय गॉड! पीने का कह रही थी, तो फिर आपने क्या दिया उनको? नहीं, मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। सही है। कोई ऐसा किस्सा आपके फैन्स का जो आज तक आप नहीं भूले, वो हमारी नाज़रीन को बताएँ। बस इसी तरह के बहुत सारे किस्से होते हैं और ऐसा कोई ऐसा ख़ास नहीं है मगर ये कि जैसे होता है कि कहीं जा रहे हैं तो एक दफ़ा जा रहे थे हम लोग तारिक रोड पे कहीं मैं जा रही थी कराची में, तो एक सामने से साहिबा आ रही थी तो वो देख के एकदम से घबरा सी गई ना कि एकदम से कन्फ्यूज़ हो जाते हैं ना लोग, तो कहते हैं अरे ये तो वो है, वो क्या नाम है, ज़ुबैरा लैली। हाँ, ज़ुबैरा उल्टा बोल दिया उल्टा उन्होंने। बोल दिया। हाँ, कभी-कभी ऐसा होता है कि कहीं शॉप में हो तो कोई आता है और बड़े उससे मिलता है, अस्सलाम वालेकुम, गले मिलेंगी। तो फिर कहेंगे ओह सॉरी आप तो एक्ट्रेस हैं, मुझे लगा मेरी कोई बहुत जानने वाली है। हाँ। तो लोगों को तो ऐसा हम तो शायद हर एक के घर में रहते हैं तो लोगों को ऐसे ही फ़ील होता है कि शायद हमारे कोई घर वाले ही हैं, कोई तो रिश्तेदार हैं। आपके जो हस्बैंड हैं, वो सुना है वो पसंद नहीं करते, वो कहते हैं कि तस्वीरें ना बनाया करें फैन्स के साथ, ऐसी कोई बात है? नहीं, वो मना नहीं करते। मगर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ज़रा टू मच हो जाता है
जैसे हम अपनी फैमिली में कहीं फैमिली के साथ गए हैं या कहीं, तो जब हर एक आके बहुत ज़्यादा करने लगता है तो फिर ज़रा सा इरिटेट हो जाते हैं, और ख़ास तौर से अगर मर्द जो है वो ज़्यादा हो कहें तो उस नहीं, पे थोड़ा सा होते हैं। वो एक शो था ताबिश हाशमी का, उसमें आप या आपके हस्बैंड बता रहे थे कि थोड़ा एटीट्यूड भी दिखाना चाहिए। हाँ वो आप कहते सबके हैं। साथ बनवा लेती हैं हाँ तस्वीर, वो यही कहते हैं कि किसी को भाई मना भी कर दिया करें। मना भी क्या करें, कहते हैं नो कहना सीखो। मुझे मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन जो है वो भी कहते हैं अम्मी आप नो कहना सीखें, आपको नो नहीं कहती हैं, आप हर एक के साथ तस्वीर खिंचवा लेती हैं। और मुझे बुरा लगता है, मैं कहती हूँ मेरे फैंस हैं, प्यार से ही आते हैं मेरे पास, तो मैं कैसे मना करूँ, अच्छा नहीं लगता। कितनी अच्छी बात है। तो आप ये बताएं कि आपको, लोग ये भी मुझे कह रहे हैं कि आजकल आप ड्रामों में कम नजर आ रही हैं, इसकी क्या वजह है? पहले तो ये नहीं, मैं कम तो नहीं नज़र आ रही, मैं तो काफ़ी कर रही हूँ ड्रामे आजकल। मैं हर वक्त एक ना एक ड्रामा कर रही होती हूँ, मगर मेरी कोशिश होती है कि मैं एक वक्त में एक ड्रामा करूँ, मैं बहुत सारे एक साथ नहीं करती, तो इसलिए शायद थोड़ा गैप आ जाता है बीच में, क्योंकि एक वक्त में मैं एक ही ड्रामा कर रही होती हूँ, ताकि फुल कंसंट्रेशन के साथ, फोकस के साथ एक ही कैरेक्टर करूँ। तो ये है कि ज़रा उसमें डेट्स का भी इशू नहीं होता, वरना अगर आप 2-3 ड्रामे ले लें उसमें फिर डेट्स का बहुत इशू होता है, उससे मुझे बड़ी टेंशन होती है कि वो भी डेट मांग रहा है, वो भी डेट मांग रहा है, तो फिर आप कैसे मैनेज करें? तो मुझे बहुत मुश्किल होती है। फिर दूसरी बात ये कि मुझे अपने घर को, अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को टाइम देना होता है। मेरा माशाल्लाह सोशल सर्कल भी बहुत बड़ा है, तो वो भी मुझे, उनको भी टाइम देना पड़ता है। तो इस वजह से ये है कि सब चीज़ें साथ लेके चलनी होती हैं, तो इस वजह से हर चीज़ के लिए टाइम रखना पड़ता है। अच्छा, ये भी 2-3 सवाल हैं, इसी में आपने जवाब देना है। एक तो आपको कभी पड़ोसी मुल्क भारत से भी ऑफर हुई कि नहीं? और दूसरा, ये क्या वाकया था जो कपूर साहब हैं, उन्होंने आपका ऑटोग्राफी मांगा और आपको ऑफर भी की, ये ज़रा हमारी आवाम को बताएं। ये हम शारजा कप में गए हुए थे एक दफ़ा, तो वहाँ पर राज कपूर साहब से मुलाकात हुई, तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि उन्होंने हमें पहचाना। मैं थी, शहनाज शेख, मरीना ख़ान और शकील साहब, हम चारों थे। तो उन्होंने हमें पहचान लिया और उन्होंने कहा कि हम लोग तो आपके ड्रामे देखते हैं सारे, और उन्होंने कहा कि हम अपनी पूना एकेडमी में आपके ड्रामे दिखाते हैं, अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करने के लिए, ड्रामा स्टूडेंट्स को। तो आप लोगों के पाकिस्तान के जो ड्रामे हैं इतने ज़बरदस्त हैं कि वो दिखाए जाते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि फिर हमारी तस्वीरें खींची, वो वहाँ का फ़ोटोग्राफ़र था, तो वो हमारी तस्वीरें खींच के लेकर आया। तो वो कहने लगे कि अगर आप माइंड ना करें तो मुझे इस पे ऑटोग्राफ दे दें। मैंने कहा ओह माय गॉड, इतने बड़े लेजेंड मुझसे ऑटोग्राफ मांग रहे हैं। मैं तो सब नई नई आई थी ये बिल्कुल। सबके लिए प्राउड की बात हाँ है। हाँ, तो खैर मैंने उस पे ऑटोग्राफ दे के उन्हें वो वापस की तस्वीर। तो फिर उन्होंने ऑफ़र किया था कि मैं एक फ़िल्म कर रहा हूँ, तो उसमें मैं एक पाकिस्तानी लड़की दिखाना चाहता हूँ, तो उसके लिए। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं कर सकती अभी फ़िलहाल। मैंने उनको मना ही कर दिया था, क्योंकि फ़िल्म मैं वैसे भी नहीं करती थी, और उसके अलावा फिर पर आपने कोई एक फिल्म की भी है? नहीं, मैंने फिर बाद में की है, हाँ, पाकिस्तानी फ़िल्म तो बिल्कुल, 2-3 की है मैंने। बिल्कुल। हाँ। अच्छा, यहीं से मैं बात को लूँगा कि देखिए, एक वक़्त था कि हमारे ड्रामों को पड़ोसी मुल्क की अकेडमीज़ में पढ़ाया जाता था जी। और मिसाल दी जाती थी। आज हम देखें कि उन्हीं की ड्रेसिंग को कॉपी कर कर के हम इस हद तक मॉडर्न होने के चक्कर में कि बिल्कुल ही हमने हदें क्रॉस कर दी हैं। जी। आज अब क्या कहते हैं, जो पहले तो ड्रामों में, या हम अपने जो एक्टर्स हैं, जो नए आने वाले हैं, इनकी ड्रेसिंग पे पहले मैं बात करना चाहता हूँ। जी। बड़ी आवाम भी तनकीद करती है और हमें देख के भी अफ़सोस होता है कि ये क्या हो रहा है? हाँ, ये हम बस। मॉडर्न, ये फिर रिपीट करूँगा कि मॉडर्न होने के चक्कर में हाँ। सारी हदें क्रॉस कर दी। हाँ, ये है कि बहुत हम लोग वेस्ट से भी बहुत ज़्यादा मेरे ख़्याल से मुतासिर मुतासिर हैं। वेस्टर्न ड्रेसेस वग़ैरह, क्योंकि वो आम ही लोग, बच्चियाँ जो हैं आजकल की, वो आम ही पहनने लगी हैं, तो वो जो कुछ माशरे में हो रहा होता है उसी की अक्कासी आपको ड्रामों में नज़र आती है। तो वो सब, क्योंकि हमारा माशरा ही चेंज हो गया है बहुत ज़्यादा। हमारा मुआशरा नहीं चेंज हुआ। देखिए, हम आपने हमेशा डिसेंट रोल्स किए हैं, डिसेंट ड्रेसिंग, आज भी हम आपको एज़ अ रोल मॉडल देखते हैं। शुक्रिया। नहीं, हकीकत बात है। लेकिन अगर हम आज के जो लोग तो काम नई कर रहे हैं, जनरेशन है ना, तो नई जनरेशन का तो यही है कि वो ज़ाहिर है, अब असल में ये है कि दुनिया बहुत श्रिंक हो गई है कि मीडिया की वजह से हर चीज़ जो है आपकी रीच में है। आप कोई भी चैनल देख लें, कुछ भी देख लें, तो इस वजह से आपको सब चीज़ें कॉपी करना और बहुत ज़्यादा नहीं, देखना कॉपी देखिए, क्यों करना? मतलब पहली बात तो ये है ना कि देखें, उनको लगता है आपके कि आपके आपसे मुझे ये नहीं है, आप देखें ना, हमें तो लोग कॉपी कर रहे हैं।
बिल्कुल हमारे ड्रामे पढ़ाए जा नहीं, रहे मैं हैं तो और खुद हम कहती हूँ कॉपी करके कि अब लोग कहते हैं हम तो देख के हमें उल्टी करने का दिल करता है कि ये हम देख क्या रहे हैं कि कितने मुकद्दस रिश्ते हैं हमारे, उसमें भी स्कैंडल दिखाया जा रहा है, हाँ उसमें भी गंद दिखाया जा रहा है जो हमारे माशरे में है ही नहीं। आप हाँ देखिए उसमें क्या दिखाया जा रहा है, कितना गंद दिखाया जा रहा है। बिल्कुल, मैं तो खुद बहुत ख़िलाफ़ हूँ इन चीज़ों के। मैं कहती हूँ कि जो हमारा एक कल्चर है उसको हमें लेके चलना चाहिए और बल्कि जो हमारी नई जनरेशन है उसको हमें सिखाना चाहिए, दिखाना चाहिए। जब हम दिखाएँगे नहीं तो वो लोग सीखेंगे कैसे कि हमारा कल्चर क्या है। तो बड़ा ज़रूरी है कि और क्योंकि मीडिया एक बहुत स्ट्रॉन्ग मीडियम है, जो कुछ हम उस पे दिखाते हैं उसका बहुत इम्पैक्ट होता है। उसी का इम्पैक्ट है। जी, आजकल सब सोशल मीडिया पे हैं। जी बिल्कुल। आप देखें कि सब यही देख रहे हैं और मैं इस पे कई प्रोग्राम्स कर चुका हूँ ड्रामा कंटेंट पे। मैं हुँ, सारी जितनी भी पब्लिक गैदरिंग है, बड़ी पढ़ी लिखी फैमिलीज से मैंने बात की तो वो कहते हैं ये तो यहूद और नसारा की साजिश है और ये इसको कॉपी कर रहे हैं। तो हाँ, हमें हो क्या गया, हमारे कंटेंट को क्या हो गया कि एक ही स्टोरी है हाँ, हाँ। कि उस साली के पीछे लगे हुए हैं, एक लड़की उसके असल पीछे में ना 4 लोग लगे असल हुए में हैं। हुआ ये है कि अब क्योंकि बहुत ज़्यादा चैनल्स आ गए हैं, बहुत ज़्यादा ड्रामे बनने लगे हैं, हर तरह के लोग फील्ड में आ गए हैं, तो हर तरह के ड्रामे बन रहे हैं, कुछ अच्छे भी बन रहे हैं, तो वो बुरों के साथ निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता उनका। नहीं, अगर अच्छे तो वो कहते हैं आटे में नमक की तरह आटे भी नहीं है। हाँ, हाँ, ये मैंने तो नहीं देखा। हाँ, अगर कोई अच्छा ड्रामा होता तो लोग बताते यार ये बड़ा अच्छा ड्रामा है। हाँ, आजकल तो हर ड्रामा कहते हैं सिर्फ किरदार बदल दिए हैं, स्टोरी वही है हाँ, कि कि सास बीच बहू में के झगड़े हैं। बस असल में होता ये है कि एक कोई हिट हो जाता है ना, असल में हमारा जो टीआरपी सिस्टम है वो बहुत गलत है और जो नहीं, टीआरपी पे इतना ही पैथेटिक हो हाँ, गया है कि हम ये टीआरपी पे इतना ही नीचे गिर गए हैं। टीआरपी पे डिपेंड करने लगे ना हम। ये तो जो चैनल ओनर्स हैं वो आपको करते हैं गाइड कि आपने क्या करना है उसमें। आप स्टोरी देते हैं उनको नहीं पसंद आती तो वो नहीं करते। फिर जो कमर्शियल्स वाले हैं वो एडवर्टाइज़र्स वो आपको बताते हैं कि आपको क्या करना है, तो हम एडवर्टाइज़मेंट देंगे तो उसके लिए फिर ज़ाहिर है वो प्रोडक्शन नहीं, वाले पे करते आजकल वैसे मेरा क्वेश्चन है ना कि सिर्फ दिखाते हैं सास बहू के झगड़े, नंदों के झगड़े हैं। और ये इस स्टोरी से अगर हट जाएं तो स्कैंडल्स पे आ जाते हैं कि एक लड़की है 4 लड़के हैं। फिर हमारे जो बहुत ही प्यारे रिश्ते जो मुझे खातून कहती है कि हमारे माशरे में ये है ही नहीं, हम ऐसे नहीं हैं। जो हमें दिखाया जा रहा है ना हम ऐसे नहीं हैं। जी, लेकिन बिल्कुल। ये दिखा कर ऐसा करना चाह रहे हैं कि ऐसे ये वाकयात यहाँ पे भी होने लग जाएं। बिल्कुल ऐसा होता है कि अगर माशरे में थोड़े से लोग कोई काम कर रहे होते हैं तो वो ढका-छुपा रहता है। मगर जब आप मीडिया पे वो चीज़ दिखाते हैं तो उसकी एक्सेप्टेंस हो जाती है हाँ, फिर वो सोसाइटी में। वाकयात होने लग जाते हैं, रोनमा बिल्कुल होने लग ऐसा ही है। जाते हैं। बिल्कुल है। तो ये तो मैं आपसे एग्री करती हूँ, ऐसा ही होता है नहीं, बिल्कुल। एग्री तो करती हैं आप। हाँ, देखें आप, मैंने आपको बताया कि आप पूरी किताब में आप बता रही हैं कि आप वाइस चेयरमैन भी हैं, आप पीटीवी को भी देख रही हैं, आप हर जगह लीड कर रही हैं, तो आपका रोल क्या है इसमें? इसमें मेरा रोल कोई नहीं है क्योंकि मैं किसी चैनल की ओनर नहीं हूँ और जो है मेरी वहाँ पे आपकी से नहीं आप है। से नहीं है, ओके, हाँ। राइटर तक तो आपकी से है ना? देखिए राइटर को मैं अगर कन्विंस कर भी लेती हूँ, राइटर लिखते भी हैं राइटर, बहुत अच्छे-अच्छे राइटर्स हैं। मगर फिर वो ड्रामा चलेगा कहाँ? चैनल पे तो पहले भी चलना है तो ना। चलता था ना। देखें जब आप लोग अब ड्रामा करते थे, आप कह रही हैं ना कि पीछे से आवाज़ें आती थी, बस खाई में जाने लगती थी, ये हाँ, वही फैन्स है ना? हुँ। तो आज क्या हमारा कंटेंट नहीं है, बस हमने ऐसे कपड़े दिखाने हैं कि लोग देखें या ऐसी गंदी ग्लैमर ज़्यादा स्टोरियां हो दिखा। गया, अब जो है ना ग्लैमर ज़्यादा हो गया असल में। गंदगी ज्यादा हो गई है। हाँ, मैं ये कहूंगा कि हम गिर चुके हैं बिल्कुल। बस वो मैं आपको बताऊँ कि जब स्टार प्लस आया और यहाँ पे दिखाना शुरू किया, तो लोगों ने उसको बहुत पसंद करना शुरू कर दिया, बहुत देखने लगे, अपना चैनल्स छोड़ के स्टार प्लस देखना शुरू हो गए। तो इस वजह से फिर हमारे लोगों ने क्या किया कि हमने समझा कि शायद वही ड्रामे लोगों को पसंद आते हैं, तो फिर हम उसी तरह के बनाने शुरू हो गए। अच्छा, हम उनको कॉपी करने हम लगे, वो उनको हमें कॉपी कॉपी करने करते लगे। थे। वो हमें एकेडमीज में हमारे ड्रामे पढ़ाया करते थे हाँ, उन्हें और कॉपी आज हम करने लगे। उन्हीं की ड्रेसिंग और मगर ये उन्हीं कि के ड्रामे करते अब जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता चेंज आ रहा है, अब इतना ज़्यादा नहीं है, बीच में आ गया था एक दौर जिसमें बहुत ज़्यादा इस तरह के ड्रामे बन रहे थे। नहीं, अभी भी मगर चल अब रहा है। अभी भी हम ये देखते हैं कि शोहर बीवी शोहर की इज्जत नहीं कर रही है, ऐसा ड्रामा दिखाया जाता है। हाँ, फिर ऐसे रोल दिखाए जाते हैं कि यकीन माने मैं स्क्रीन पे मैं नहीं बता सकता कि आप सोचें कि ऐसे करेक्टर जी। और ऐसे मतलब चीजें दिखा रहे हैं कि लोग कहते हैं कि हम तो बोल नहीं सकते और ये दिखा रहे हैं। क्या ये जो हमारे राइटर्स हैं या एक्टर्स हैं ये अपनी फैमिली के साथ भी बैठ के देखते हैं यही ड्रामे?
हाँ, नहीं आप सही कह रहे हैं, होना चाहिए कुछ इस पे ज़रूर थोड़ा बहुत। पैमरा इसीलिए तो है हमारी जो बनी हुई है पैमरा, कि वो ये देखे कि कौन से ड्रामे जो कैमरा हैं। ने पहले एक्शन लिया है हाँ। और गैर अखलाकी सीन पे भी लिया, हुँ, बोल्ड सीन पे भी लिया, जी। तो लेकिन अभी का नहीं पता, हुँ, क्योंकि पब्लिक तो बहुत शिकायत कर रही है। जी। पब्लिक तो कह रही है तो ड्रामे हम देख ही नहीं सकते, कि नहीं इतनी देखिए, गंदी ऐसी। कुछ अच्छे ड्रामे भी हैं बीच में। अब देखें, आपको मैं मिसाल दे दूँ, मैंने अभी किया था एक ड्रामा, तन मन नीलो नील मेरा ड्रामा था। वो बिल्कुल हट के ड्रामा था, बहुत डिफरेंट था, बहुत रियलिस्टिक था, और जो कुछ हो रहा है माशरे में वही चीज़ें उसमें उठाई हुई थी और उसमें डाली गई थी। नाम बड़ा तन मन नीलो नील, इसका क्या मतलब हुआ? तन मन नीलो नील हो गया, यानी उसका ये मतलब है कि इतना बुरा हाल हुआ कि पूरा आपके जो है। ठीक हो गया। हाँ। लेकिन आप, क्योंकि मैं आपको कहूंगा कि आप पूरी एक इंडस्ट्री, चलिए, हाँ, शुक्रिया। आप क्या नए आने वाले लोगों को क्या कहेंगे कि क्या अपने कंटेंट में जान होनी चाहिए ना, एक्टिंग में जान होनी असल में चाहिए? हमारा कंटेंट थोड़ा पीछे रह गया है। नहीं, गंदा हो पहले गया है पहले बिल्कुल। बहुत अच्छा कंटेंट था, अब हमारे पास अच्छे राइटर्स नहीं रहे हैं। मुझे लगता है कि अच्छा जो राइटर के कंटेंट पास लगता है एक ही स्टोरी है, दो स्टोरीज हैं, या साउस बहू बहू के झगड़े हैं, या स्कैंडल्स हैं। ये बड़े अब थोड़े से डिफरेंट डिफरेंट बन रहे हैं। अभी आपने शायद रिसेंटली देखे नहीं है, कुछ ड्रामे बहुत अच्छे और बहुत डिफरेंट आए हैं, और अब मुझे काफ़ी उम्मीद है कि हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अब लोगों ने रियलाइज़ करना शुरू कर दिया है, चैनल वालों ने भी रियलाइज़ करना शुरू कर दिया है कि अब लोग तंग आ गए हैं उसी तरह के टॉपिक से। मैं आपको बताऊं कि मैं पढ़ाती हूँ, जहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ, मीडिया साइंस डिपार्टमेंट में। तो मैंने अपने स्टूडेंट से ये करवाती हूँ, उनसे व्लॉग्स वगैरह करवाती हूँ कि आप बताएं कि कैसे ड्रामे आप चाहते हों और क्या चीज़ है जो आपको पसंद नहीं है। तो सबका यही कहना होता है, हर बच्चे का, कि हम ये नहीं देखना चाहते, ये नहीं, ये सास कोई भी बहू नहीं वाले देखना ड्रामे। चाहता, ये हमारे माशरे का हिस्सा ही नहीं। हाँ, तो और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और इस तरह की चीज़ें जो दिखाते हैं वो नहीं देखना चाहते। तो ये मेरे ख़्याल से जो अब जनरेशन आ रही है उसको, उसने रियलाइज़ की है ये चीज़, और उन्हें एहसास है इस बात का। तो मुझे यकीन है कि ये हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, और इंशाल्लाह बेहतर होता जाएगा। अल्लाह करे आपकी जी, जी। बात से, जी, जी। हम उम्मीद हाँ, करते हैं। उम्मीद रखें। उम्मीद उम्मीद पे ही हमेशा दुनिया कायम है। हमेशा अच्छी उम्मीद रखनी हाँ, चाहिए। पॉजिटिव, आप खुद बहुत पॉजिटिव है ना, आप हाँ। अभी तक भी इनको बहुत अच्छे अल्फाज से ही बात करनी है, लेकिन आप अगर आवाम में निकलें तो आपको पता लगे। अच्छा, ये बताएं ना, देखें कि नुमाइश ज्यादा है, बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी गाड़ियां, और असला दिखाया जा रहा है, और जो गरीब आदमी है वो एहसास कमतरी का शिकार हो रहा है। एक तकसीम, एक बहुत बड़ा फर्क नजर आ रहा है। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि ग्लैमर पे बड़ा ज़ोर हो गया है आजकल, जो है ग्लैमर बहुत ज़्यादा दिखाते हैं। तो उसमें कुछ लोग हैं जो कि देखना चाहते हैं ग्लैमर, तो उन्हीं के लिए दिखाते हैं। तो वही टीआरपी वाला मसला यहाँ पर भी आ जाता है, कि क्योंकि उससे टीआरपी आपकी अच्छी आती है अगर अच्छा अच्छा सा सारा दिखा रहे हो। तो इस वजह से भी इस तरह के ड्रामे, क्योंकि आमतौर से पसंद किए जाते हैं, तो इसलिए दिखाए जाते हैं। हाँ, मैं मानती हूँ कि इससे वाकई में कुछ लोगों में नुमाइश ऐसा बहुत है ना। नुमाइश बहुत ज़्यादा होती है, जो कि इतना नहीं होना चाहिए। अच्छा, लाजवाल इश्क आपने हुँ, देखा होगा, एक प्रोडक्ट हुँ, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, जिस पे देखा नहीं मैंने, सुना है सुना आपने, है। जी, जी। उस पे अब एक डेटिंग शो चल रहा है। जी। हमारा मुआशरा क्या है, ये बिल्कुल उसके खिलाफ नहीं जा रहा। ये क्या मतलब, ये क्या, मुझे नहीं, ये किस चीज को प्रमोट कर रहे हैं? बेहयाई को प्रमोट कर रहे हैं, या ये क्या चल रहा है, ये जरा तो बताएं ना आप। मैंने असल में देखा नहीं, इसलिए मैं कमेंट कर नहीं सकती उसके ऊपर। मैं आपको अ, बता देता हूँ ना, कि एक शो है, उस पे डेटिंग्स, उसमें ना मोहब्बत तलाश की जा रही। अच्छा। मतलब आप ये नोट करें कि मोहब्बत ढूंढ रहे हैं बहुत से कपल्स बैठे हुए, और हाँ, हमारी एक हाँ, मैंने अदाकारा सुना है था कि आयशा उमर, जी, जी। ये उनका शो है। और हुँ, अभी इनके खिलाफ हो सकता है, हाई कोर्ट में अभी एक खबर कंफर्म नहीं है कि उसको बैन किया है, क्योंकि पैमरा कर नहीं सकता, पैमरा नहीं कर सकता क्योंकि क्योंकि यूट्यूब का टीवी, है ना। हाँ, यूट्यूब पे है, पर हुँ, सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे भी कोई एथिक्स होने चाहिए ना। ये हुँ, तो बेलगाम घोड़े की तरह चल रहा है, हाँ, और यहाँ पे एक ऐसी प्रोडक्ट आ गई है जिसका हमारे माशरे से लेना देना ही नहीं। हुँ। लेकिन इसकी वजह क्या है, ये समझ नहीं आ रही, कि इसको सामने ला कर मैसेज क्या दिया जा रहा है कि यूथ को, कि वो इस काम में लग जाए। मैं क्या कह सकती हूँ इस बारे में, ज़ाहिर है वो ये आपको मेरी। कुछ कहना चाहिए, देखें आवाम आपको देख रही है, आपको लोग हुँ, रोल मॉडल लेते हैं। जी, जी। आप नहीं बताएं मतलब ना। ज़ाहिर है जो बात गलत है वो गलत है, उसको आप कभी भी सही नहीं कह सकते गलत बात को।
क्या हमारे माशरे में ऐसा होता है कि इस तरह एक रूम में बिठा दिया जाता है, स्विमिंग पूल है और डेटिंग शो चल रहा है होता तो उसमें? बहुत कुछ है, मगर ये कि इतना ओपनली नहीं होता जो कुछ होता है। हाँ। मगर ये कि हाँ, ये दिखा देना जो है वो गलत है, वैसे तो मैं दिखाना गलत है। ये बहुत रेयर होता है, मैं इस बात से इख्तिलाफ करता हूँ, एग्री नहीं करता आपकी बात से। और अगर होता भी है तो हुँ, इसको क्या सबको दिखाना चाहिए? अगर कहीं कोई बुराई है तो हुँ। उसको उजागर करना चाहिए, हाईलाइट करना चाहिए। नहीं, जो बुराई है उसको दबाना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि हमारा काम, मीडिया का काम ही यही है कि हम जो गलत चीज़ें हैं, उनको ना दिखाएँ बल्कि पॉज़िटिव चीज़ें दिखाएँ ताकि सोसाइटी में पॉज़िटिविटी बढ़े बजाय नेगेटिविटी के। एक हमारा अच्छा इम्पैक्ट यूथ पे पड़े। जी। यूथ किसी अच्छी तरह अभी तो समझ ही नहीं आ रही। हाँ, तो पहले ड्रामे के कंटेंट से परेशान थे, अब ये कि नई चीज़ आ गई। तो एनीवे, चलिए। अच्छा ये बताएं कि जी। आपको कितने अवार्ड मिले आज तक? मुझे अवार्ड्स तो बहुत सारे मिले हैं। पीटीवी एक का एक मिला है, एक मुझे एक्सीलेंस अवार्ड मिला है, एक मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला था, एक मुझे उसके अलावा बोलान अवार्ड्स और इसी तरह के दूसरे बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे, ग्रेजुएट अवार्ड। अच्छा, कोई क्राइटेरिया भी होता है इसमें कि मतलब आप मुतमईन हैं कि जो मेरिट पे होते हैं उन्हीं को अवार्ड मिलता है? ये थोड़ा ये तो बताएं ना। इतना नहीं ज़्यादा मैं मतलब इतना एग्री नहीं करती कि बहुत ज़्यादा मेरिट पे मिलता है। मेरिट पे नहीं मिलता है यहाँ? हाँ, मेरिट पे नहीं होता इतना। बस ये है कि अपने-अपने ग्रुप्स होते हैं, उन्हीं को लोग ज़्यादा वो करते हैं। पहले कभी होते थे सही अवार्ड्स, अब तो ऐसे ही बस होते हैं। वो सिर्फ़ एडवर्टाइज़मेंट लेने के लिए होते हैं वो अवार्ड्स। अच्छा, थोड़ा ये भी आवाम को बताएं। आवाम अक्सर हमें कहती है आपकी कोई पिक्चर्स कॉलेज से या स्कूल से चोरी हो गई थी। हाँ, हाँ, ये हाँ। वो ये क्या वाकया? हस्बैंड की आपकी ना, तारिक साहब जी, की? मेरी एंगेजमेंट हुई हुई थी जब मेरी तो क्योंकि आर्मी में थे, यूनिफ़ॉर्म में तस्वीरें थी बड़ी अच्छी स्मार्ट, तो वो तस्वीरें मैं कॉलेज लेकर गई थी दिखाने। तो वहाँ जब लड़कियों ने पता नहीं किसने निकाल ली वो तस्वीरें। बाद में मैं घर आई तो मैंने देखा तस्वीरें ही गायब थी। हम्म, वो गायब कैसे होगी मतलब? मैं तो किसी को दे आपने गई कोई होंगी। इसकी तहकीकात की कि कहाँ गई? मैं पूछा सबसे क्लास में तो किसी ने भी नहीं माना, तो मुझे पता नहीं किसने ली। तो उस ज़माने में बहुत ज़्यादा वो था ना यूनिफॉर्म का। अच्छा, आपकी शादी भी तो आर्मी मैन से हुई है ना? जी। तो ये कैसे हुई, ये भी आवाम को बताएं कि आप ये अरेंज मैरिज थी या किस तरह हुई? जी मेरे सेकंड कज़न है और अच्छा। जो हमारी अरेंज मैरिज थी। मतलब मैं बहुत यंग थी उस टाइम, मैंने मैट्रिक किया था तो हमारी एंगेजमेंट हुई थी और सेकंड ईयर के बाद शादी हो गई। तो इस तरह से हुई। रिश्तेदार ही थे क्योंकि आपस में फैमिली, इस वजह से। जल्दी जल्दी हो गया सब। हाँ, कितनी एज थी आपकी? मैं शादी जब हुई है 18। 18? बहुत कम उम्र में और सही उम्र में, अगर हाँ, दीनी एतबार से देखें ना, शरीयत के जी, एतबार से। आप जी। क्या मैसेज देते हैं कि आजकल रुझान जो चल रहा है, ये बड़ा एक अहम मसला है, इस पे आप क्या कहेंगी कि लेट ख़वातीन जो हमारे अब माशरा है, बच्चियों की लेट शादी कर रहे हैं, नहीं, जल्दी होनी चाहिए या कब होनी चाहिए? मैं समझती हूँ कि जल्दी शादी होने के बहुत से फ़ायदे होते हैं। एक तो ये कि लड़की जो है वो बहुत ईज़िली एडजस्ट कर लेती है नए माहौल में। जो जितनी ज़्यादा मैच्योर होती है उसके लिए उतना ज़्यादा मुश्किल होता है नए माहौल में एडजस्ट करना। तो हाँ, ज़्यादा आदतें पक्की प्रॉब्लम्स हो होती जाती हैं। हैं ना, जी, जी। हैबिट्स उनकी जी, तो फिर उनके लिए ज़रा ज़्यादा मुश्किल होता है। यानी मगर ए 18-19 साल। जी, बिल्कुल ये एज सही है, 20 तक भी ये सही है। मगर ये है कि आज का ज़माना बहुत चेंज हो गया है। अब लड़कियों को ज़रूरी है कि वो तालीम हासिल करें, अपने पाँव पे खड़ी हों, ताकि खुदा ना ख़ास्ता कल को कोई ऐसा इश्यू होता है, नहीं बनती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो ये ना हो कि वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट हों और उनके लिए मसाइल हों। तो पढ़ा लिखा होना भी अच्छी बात है। मैंने भी तालीम अपनी बाद में कंप्लीट की, शादी के बाद। तो वो तो मेरे घर हस्बैंड की और फैमिली की सपोर्ट थी तो इस वजह से मैं कर सकी। वरना अक्सर लोग जो है बाद में नहीं पढ़ने देते या नहीं पढ़ पाती लड़कियाँ, तो वो भी गलत होता है। मगर ये कि फिर भी मैं यही समझती हूँ कि जितनी जल्दी हो शादी बेहतर ही होता है, ज़रा अर्ली एज में हो तो बेहतर होता जब मैं पब्लिक में निकलता हूँ ना, प्रोग्राम करता हूँ, तो पब्लिक में ये भी कहते हैं कि आजकल के ड्रामों की वजह से तलाक की शरह बहुत बढ़ गई। है। आप इत्तेफाक करती हैं? ड्रामों की वजह से नहीं बढ़ी, मगर क्योंकि माशरे में बहुत ज़्यादा तलाक़ें हो रही हैं इसीलिए ड्रामों में दिखाया जा रहा है। जो कुछ होता है उसी को दिखाया जाता है ड्रामों में। ठीक है।
अभी आपने कहा ना कि अगर एक बुरी चीज हो रही है, नेगेटिव चीज हाँ हो रही नहीं है, वो तो मैं उसको हम वो तो दिखाएं। मैं आप कहते वही हैं कहती पॉजिटिव होना चाहिए, बिल्कुल। पॉजिटिव सोचना हाँ तो चाहिए, नहीं दिखाना चाहिए, अगर हो भी रहा है तो नहीं नहीं दिखाना दिखाना चाहिए। चाहिए जी ना। मैं तो इसकी फिगर्स भी देखता रहता हूँ कि जितनी भी अरेंज मैरिजेज हैं उसमें फिगर बहुत कम है, बहुत कम है तलाक की रेशो की। जी ये ज्यादातर वही है लव असल मैरिज, में जब लव मैरिज होती है ना इसमें एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई होती उम्मीदें हैं, यहाँ चली जाती हैं। बहुत ज़्यादा। तो फिर जब वो नहीं पूरी होती तो फिर ज़ाहिर है वो ख़त्म हो और जाती फिर ड्रामे को देख देख के, क्योंकि हम हर जगह बैठते हैं ना, फैमिली हर बंदा ये बात कर रहा होता है यार इस पे कुछ करें, कंटेंट को क्या हो गया, हम इतने गंदे तो नहीं हैं हम लोग, है। हम हमारे माशरे नहीं, में। वही बात है ना कि असल में ड्रामे बन बहुत ज़्यादा रहे हैं, तो नेचुरली जब क्वांटिटी बहुत होती है तो क्वालिटी जो है वो कम हो जाती है। लेकिन इतनी क्वालिटी गिर गई कि हम बिल्कुल ही म्यार गिर गया ना, रेटिंग के चक्कर में हमने। हाँ रेटिंग के चक्कर है ना, अब लोग जो चीज़ पसंद करेंगे वही दिखाएंगे क्योंकि उसी पे एड्स मिलेंगे। तो अब ये एक विशेष सर्कल बन गया है कि आप कोई चीज़ दिखाएंगे उसकी रेटिंग अच्छी आएगी तो उसके ऐड ज़्यादा मिलेंगे तो उनकी आमदनी ज़्यादा होगी। अगर आप कोई ऐसी चीज़ दिखाते हैं जो कि है बहुत अच्छी मगर अगर उसकी रेटिंग नहीं आ रही, उसके एड्स नहीं मिल रहे, तो फिर वो चैनल तो बंद कर देगा उसको। यानी सब रेटिंग और एड्स का है सारी गेम है। ज़ाहिर है तो नहीं, उनको पॉलिसी कमाना है ना। मेकर्स देखें, पॉल मैंने तो ये भी सुना है ना कि देखें कि बहुत से राइटर्स हैं, बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं ड्रामों की जो ड्रामा बना के बेचते हैं। हम्म, ठीक है, उस वक्त तो चैनल ऑनर नहीं होता, कोई पॉलिसी मेकर नहीं होता कि आप ऐसा कंटेंट दें या आप इस लेवल का दें तो तब हम चलाएंगे। नहीं ऐसे होता है कि वो जब पहले अप्रूव कराते हैं आइडिया, जब किसी भी चैनल पे देना होता है तो और फिर वो कास्ट भी बताते हैं, वो कास्ट भी पूछते हैं। मैंने खुद प्रोडक्शंस किए हैं, मुझे पता है कि चैनल वाले जो हैं वो आपसे पूछते हैं कास्ट क्या है और स्टोरी क्या है, उसमें क्या है क्या नहीं है। फिर वो आपको बताते हैं कि नहीं इसमें आप ये करें और फलां एक्टर को डालें, फलां को मत डालें और नहीं, उसमें पॉलिसी मेकर्स आप कह रहे हैं, चैनल ऑनर्स हैं, हाँ चैनल वाले बताते हैं आपको, चैनल बताता है कि वो आपको कहते क्या हैं कि चाहिए। स्टोरी ये हो, हाँ इस तरह की हो। स्टोरी कंटेंट ये हो हाँ और हाँ इस तरह का बिल्कुल हो। बिल्कुल। यानी इसमें राइटर या एक्टर का कोई कसूर नहीं। नहीं राइटर और एक्टर का तो बिल्कुल भी कोई कसूर नहीं है, जो उनको कहा जाएगा वो वही लिखेंगे और वही एक्टर वही एक्ट करेंगे जो उनको लेकिन मिलेगा। उनको कहीं तो स्टैंड करना चाहिए ना कि ये किरदार मुझे नहीं करना। हाँ आपने आज तक किसी करेक्टर से कोई ऐसा किरदार जो अच्छा ना हो, जिससे माशरे में अच्छा मैसेज ना जा रहा हो, कभी आपने मना किया कि ये किरदार मैंने नहीं करना? किया देखिए ना, आप अब आपने खुद कहा ना किया है, तो ये हमारे एक्टर क्यों नहीं करते हाँ कि ये गंद माशरे को हमने नहीं दिखाना? हाँ मेरी भी बहनें हैं, हमारे भी बच्चे हैं। कवि खान साहब से मैंने कहा कि कवि खान साहब ये बताएं कि आप, अल्लाह उनको जिंदगी जन्नत में वफात हो गई, जगह दे। जन्नत में आला मकाम दें। तो मैंने जब उनसे क्वेश्चन किया कि कवि खान साहब हमारे ड्रामों को क्या हो गया है, क्या आप अपने बच्चों के साथ ये देख सकते हैं? कहते हैं बात तो ठीक है, ये जितने भी राइटर प्रोड्यूसर इनको बिठा के इनके बच्चों के साथ दिखाएं तो शायद तब बात बने, कोई तो स्टैंड ले ना। हाँ सही है, लेना चाहिए, स्टाइल लेना चाहिए। जैसे आपने कहा, तो हमारे तो एक्टर कहते हैं बस पैसा हो और हम्म स्टोरी का कोई मसला नहीं, उससे कोई भी इम्पैक्ट हाँ नहीं नहीं है। मतलब बहुत सी गलत चीज़ें भी दिखाई जाती हैं जो कि मैं खुद अग्री नहीं करती। तो मैं खुद अपनी से कोशिश करती हूँ कि मैं खुद ना करूँ ऐसे काम, ऐसे ड्रामों में काम कि जिसमें कोई ऐसी गलत चीज़ दिखाई जा रही हो। कोशिश मेरी यही होती है और ये कि हम सब मिलके अगर कोशिश करेंगे तो शायद स्टैंडर्ड बेहतर हो जाए। हम्म। अच्छा, अब नए चैनल्स आ चुके हैं, नई टेक्नोलॉजी है, इसमें काम करना आसान है या और मुश्किल हो गया है? पहले आसान था या अब? पहले ये था कि पहले रिहर्सल्स बहुत होती थी। हम लोग जब 4-4 5-5 दिन रिहर्सल्स करते थे, तो उसमें ये फ़ायदा होता था कि आपको स्क्रिप्ट याद हो जाता था पहले ही और सबके साथ एक केमिस्ट्री बन जाती थी क्योंकि पूरी टीम होती थी, सब बैठ के रिहर्सल करते थे। अब तो टाइम ही नहीं होता, अब तो पहले से आपको स्क्रिप्ट भी नहीं मिलता, जब तो पहले स्क्रिप्ट भी मिल जाता था। अब आपको स्क्रिप्ट नहीं मिलता, अब उस वक़्त ये होता था कि स्टूडियो में होता था, साउंड्स वगैरह का इश्यू नहीं होता था। और फिर ये है कि 3 कैमरास से हो रही होती थी शूट, तो उसमें ये है कि क्लोज़ भी हो गया, 1 से 2 शॉट हो गया, 1 से मास्टर हो गया, तो बार-बार एक एक चीज़ आपको नहीं करनी पड़ती थी। अब ये है कि टेक्निकली हम लोग बहुत ज़्यादा आगे चले गए हैं उस वक़्त के मुकाबले में, बहुत बेहतर हो गई है हमारी टेक्नोलॉजी। मगर उसमें ये जो हम लोग पुराने लोग हैं, हमारे लिए थोड़ा-सा शुरू में मुश्किल हुआ एडजस्ट करना, क्योंकि एक तो घरों में अब शूट होती है
तो साउंड्स के बड़े इशू होते हैं, कभी फिर बार बार करना पड़ता है, रीटेक्स होती हैं, जी गाड़ी गुजर गई, अब फलां की आवाज़ आ गई, जहाज़ गुजर गया, तो ये सारी चीज़ें। उसके अलावा ये होता है कि एक तो उसी वक्त स्क्रिप्ट मिलता है तो फ़ौरन फ़ौरन आपको याद करके करना पड़ता है, और दूसरे सिंगल कैमरा होता है, सिंगल कैमरा से फिर एक शॉट बार बार होता है, एक दफ़ा मास्टर हो गया, फिर क्लोज अलग से हो गया, फिर 2 शॉट अलग से हो गया, फिर दूसरे आर्टिस्ट का क्लोज हुआ तो आपको क्यूज़ देने, तो एक ही चीज़ को बार बार करते हैं। तो वो दोनों तरह वो है कि आसान तो हो गया है कि आपको पूरा सीन एक साथ याद नहीं करना पड़ा, मगर ये किस तरह बार बार करना पड़ता है और फिर वो मूड को मेंटेन रखना, तो वो भी ज़रा सा थोड़ा सा मुश्किल होता है। ओके, आप ये बताएं कि आपके फेवरेट अदाकार कौन है? आप किसको पसंद करती हैं कि यार ये मेरे लेजेंड हैं, या ये मैं इनको पसंद करती हूँ? मुझे कई एक हैं अच्छे, बहुत अच्छे एक्टर्स हैं जो मेरे उसके हैं अपने मेरे टाइम के, मेरे एरा के। इसमें नुमान एजाज मुझे पसंद है, बुशरान सारी, क्योंकि बुशरान सारी बहुत वर्सटाइल हैं, वो कॉमेडी भी कर लेती हैं, वो सीरियस भी कर लेती हैं, वो गाने भी गा लेती हैं, वो लिख भी लेती हैं, बहुत टैलेंटेड है। मल्टी टैलेंटेड। हाँ, मल्टी टैलेंटेड है वो हैं। फिर आजकल के उसमें सबा जो है, सबा बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा काम कर रही है, और सबा कमर, बड़ा अच्छा उसका काम है, बहुत खुशी होती है देख के कि इतनी टैलेंटेड वो लड़का। आखिर में हमारी जो नए जो टैलेंट आ रहा है, जो जो लोग अभी काम भी कर रहे हैं, उनको मैसेज क्या देंगे? और आप क्या कहती हैं कि कैसे ड्रामा भी बेहतर हो, उनकी एक्टिंग भी बेहतर हो, मैसेज क्या देंगे? मैसेज मैं यही देना चाहूँगी कि एक तो हमें अपने कल्चर के साथ जुड़े रहना चाहिए, और क्योंकि जो लोग जो कौमें अपने कल्चर को छोड़ देती हैं वो मेरे ख्याल से डूब जाती हैं। अपने कल्चर को ज़रूर लेके चलना चाहिए, और हमारा कल्चर बहुत रिच है, बहुत खूबसूरत है। तो एक तो मैं ये कहना चाहती हूँ अपनी यंग जनरेशन से कि ज़रूर आप उसको स्टडी करें अपने कल्चर को, और कोशिश करें कि आप उसको फॉलो करें। दूसरी बात ये है कि शॉर्टकट्स ना ढूंढें, और डेडिकेशन के साथ जो भी काम किया जाता है वो देर पा होता है। तो जब आप जल्दी जल्दी कोई काम करना चाहते हैं तो फिर वो ज़्यादा अरसे सस्टेन नहीं कर सकते हैं। और तीसरी बात ये है कि आप कोशिश करें कि अच्छे कैरेक्टर्स करें। अगर आपको लगे कि कोई कैरेक्टर ऐसा है जो हमारी सोसाइटी के लिए सही नहीं है, तो आप कोशिश करें कि उस कैरेक्टर को ना लें, और अपनी सी कोशिश करें कि उसमें कुछ बेहतरी अगर कर सकते हैं तो करें, ताकि हमारा जो ओवरऑल मीडिया है वो कोई बेहतरी की तरफ जाए और पॉजिटिविटी की तरफ जाए। बहुत शुक्रिया लैला ज़ुबैरी साहिबा, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आज का पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा।